जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के वोटिंग करें और हम तो कहेंगे कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद देंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा का बहुत विकास करेंगे, हर वर्ग के हित के लिए हम काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और हरियाणा को पूरे देश में सबसे पहले हम एक विकसित राज्य बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप जब वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे, तो घोड़े पर सवार होकर पहुँचे। ज़ाहिर तौर पर सबके ध्यान तो आपकी तरफ गए, लेकिन इस पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए, मुश्किल थोड़ी-सी हो गई। देखिए घोड़े पे बैठकर किसी शुभ काम के लिए जाना शुभ मानते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि शादी ब्याह के अंदर जो है घोड़े पे बैठ के जाते हैं। तो एक हमारी प्रथा है और मैं इस प्रथा को, क्योंकि मैं एक घुड़सवार हूँ, मैं सोचा क्यों ना एक स्टाइल में आया जाए, क्यों ना घोड़े अब पे बैठ देखिए के। ये अनोखा अंदाज आपको चुनावी प्रचार प्रसार में भी देखने को मिला था। दुबई से जो बाइक मंगाई गई थी, आप उससे प्रचार करने पहुंचे थे। नहीं, मैंने वो गोवा से, भारत से क्वाड बाइक जो है वो भारत में ही बनती है, इलेक्ट्रिक बाइक, और इलेक्ट्रिक बाइक थी। और तो क्यों ना हम नए-नए तरीक़ों से, क्योंकि कई बार हम जब बाज़ार में जाते हैं और जगह कम होती है और तो उसके अंदर जाने के लिए मुझे लगा कि वो बहुत ही उपयुक्त है और जिससे मैं लोगों से ज़्यादा संपर्क कर पाऊँगा। अब क्या आपकी माताजी से बातचीत हुई है? क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में, जिस तरह से हिसार की जनता से पिताजी को आशीर्वाद मिला, तो क्या लगता है सावित्री जिंदल जी को भी वो आशीर्वाद मिलने जा रहा है? क्या आपकी फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई? मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है और हिसार की बहादुर जनता, हिसार की जागरूक जनता जानती है कि सावित्री जिंदल जी हिसार के लिए बहुत कुछ करेंगी। हमारे परिवार ने हिसार के लिए बहुत कुछ किया है। हम सब हिसार के हैं, हिसार हमारा परिवार है, हम हिसार के परिवार के, हम खुद उनके परिवारजन हैं। तो इसलिए हम सब एक हैं और हम हिसार को एक बहुत सुंदर शहर देखना चाहते हैं। हम हिसार के हर व्यक्ति का एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं और उसके लिए सावित्री जिंदल जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, जो कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हरियाणा में पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार हमने देखा। पीएम नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, सीएम योगी आदित्यनाथ आए, चुनावी हुंकार भरते नजर आए। क्या जीत की हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है या बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि हरियाणा की बहादुर जनता, हरियाणा की जागरूक जनता, हरियाणा के हित में, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा के उज्जवल युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। क्योंकि अगर ये बात सही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर 55 साल ऐसे हैं कि केंद्र सरकार में और यहाँ हरियाणा के अंदर एक ही सरकार रही है। तो जब अगर ये बात सही है और इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इस बार तो बहुत ज़रूरी है जब केंद्र का नेतृत्व एक बहुत ही मजबूत नेता, बहुत ही लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि जिनका हरियाणा से बहुत लगाव है। उन्होंने हरियाणा में बहुत समय बिताया है। वो चाहते हैं कि हरियाणा को एक अग्रणी एक राज्य बनाएं, एक विकसित राज्य बनाएं और पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में उभरे, जहाँ पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों की आय 3 गुना बढ़े, जहाँ पर हर वर्ग के हित में काम हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी, भारतीय जनता पार्टी को देगी। सत्ता विरोधी रुझान, बेरोजगारी, पेंशन, जो किसान के मुद्दे, क्या ये तमाम वो मुद्दे हैं जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए ये मुद्दे तो ये सब जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सब मुद्दों के प्रति बहुत गंभीर है और इन सब मुद्दों का उन्होंने हल भी ढूंढा है। हल तो ढूंढा, एक सवाल आखिरी, हल तो ढूंढा, लेकिन कांग्रेस भी जो थी इस पर अपने कई दावे यहाँ पर करती रही नजर आए। देखिए कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो है, दावे करने में तो कुछ नहीं आता। दावे तो बड़े बड़े कर सकते हैं, दावे करना एक बात है और दावों को जमीन पे उतारना दूसरी बात ठीक है। है, आखिरी सवाल मेरा बस आपसे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए वो हमने स्पष्ट किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा श्री नायब सैनी जी होंगे। लेकिन जिस तरह से अनिल विज का स्टेटमेंट आया उस पर? देखिए वो अनिल विज जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वो भी हो सकते हैं। आपने मेरे से पूछा और जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको वो बता दिया और बाकी क्या होगा वो समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नवीन जिंदल जी, जो कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी कि